पिछली बार जब हम लोग वचन को पढ़ रहे थे तो हम परमेश्वर के कवच के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और उसमें हम लोगों ने जूतों के बारे में हमने पढ़ा था कि वो जूते जो शांति को लेकर के आते हैं, जो मेल की सुसमाचार को लेकर के आते हैं, हम उन जूतों के बारे में पढ़ रहे थे। और आज हम इसी वचन में हम आगे बढ़ेंगे। इफिसियों 6 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम वचन से सीखेंगे यहाँ पर खुदावंद हमसे आगे क्या बात करना चाहते हैं। इफिसियों 6 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। और इन सब के साथ जी, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। लिखा है सब इन सब चीज़ों के साथ में एक और बड़ी चीज़ जो हमारे लिए रखी गई है, वो रखी गई है विश्वास की ढाल। ये ढाल छोटी नहीं है अजीज़ों, ये सभी विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ी ढाल है। और लिखा है कि उस विश्वास की ढाल को लेकर के स्थिर रहो। बहुत सारे लोग होते हैं विश्वास को परमेश्वर पर रखते हैं अच्छे समयों में, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन ज़रा सी चीज़ें बिगड़ती हैं, ज़रा से चीज़ें गड़बड़ दिखाई देती हैं और हम रास्ता मोड़ लेते हैं। हम खुदा से रास्ता मोड़ लेते हैं, खुदा के तरीक़ों से रास्ता मोड़ लेते हैं। हम प्रेम से रास्ता मोड़ लेते हैं, जो खुदावंद का तरीका है कि हम प्रेम रखें। हम माफ़ी से रास्ता मोड़ लेते हैं। खुदावंद ने जो रास्ता रखा है कि हम अपने अजीज़ों को हम माफ़ करें, हम अपने उन तमाम लोगों को माफ़ करें जिन्होंने हमारे विरुद्ध में कुछ भी गलत किया है, हम उनको माफ़ करें। और हम उन चीज़ों से हम पीछे हट जाते हैं, हम विश्वास खो देते हैं अपने जीवते परमेश्वर पर से हम विश्वास खो देते हैं, जबकि हमें उसके ऊपर अडिग विश्वास रखना चाहिए। और ये आयत हमें यही बताती है। लिखा है उन सब के साथ तमाम चीज़ें जो पहले इससे पहले जिक्र करी गई, उन तमाम चीज़ों के साथ में लिखा है विश्वास की ढाल पर उसको ले करके स्थिर रहो। स्थिर रहना, एक ढाल को लेना और दूसरी चीज़ है स्थिर रहना। ये दो कठिन चीज़ें, दो बड़ी चीज़ें हैं जो एक विश्वासी को करनी होती हैं। कोई विश्वास को लेता तो है, लेकिन उस विश्वास को संभाले नहीं रख पाता अजीज़ों, और उसका विश्वास खंडित हो जाता है किसी घटना से, किसी पीड़ा से, किसी भाई किसी बहन के तौर तरीक़ों से। जो है वो क्लेश जो है, एक आत्मिक क्लेश जो है वो मनुष्य जो है वो सहता है अजीज़ों। इफिसियों 6 और 16 की 16वीं आयत से हमें यही पता चलता है कि विश्वास की ढाल विश्वासी के लिए है, और उसको ले करके हमें स्थिर भी रहना है, उसको ले करके चलना भी है, उसको ले करके हमें स्थिर भी रहना है। और लिखा है, इसके आगे पढ़ दें। लिखा है जिससे तुम उस दुष्ट शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको। जलते हुए तीर अजीज़ों, शैतान के जितनी योजनाएं हैं हमको बर्बाद करने के लिए, हमको तबाह करने के लिए, बहुतायत से हैं। वो हमारी शांति को तबाह करता है, वो हमारे आनंद को तबाह करता है, वो हमारे उन कामों को तबाह करता है जो हम अपने खुदा के लिए करते हैं। हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हमें प्रार्थनाओं में अड़चन डालता है। हम सेवा कर रहे होते हैं तो हम वो सेवा में शैतान जो है आकर के अड़चन डालता है। शैतान जो है हमारे मानसिक क्लेशों को लेकर के आता है अजीज़ों, और इसलिए हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हम विश्वास की ढाल रखें जो हम अपने परमेश्वर पर हम रखते हैं। इस बात का हम विश्वास रखें कि खुदावंद हमारे साथ है, हर परिस्थिति में खुदावंद हमारे साथ है। विश्वास की ढाल लें, उस विश्वास पर जो हम परमेश्वर पर रखते हैं उसको लिए हुए चलें। और बाइबल जैसे कि ये आयत हमको बताती है कि विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, स्थिर रहना आना चाहिए। बहुत सारे विश्वासी जो परमेश्वर पर भरोसा रखते तो हैं, लेकिन गिर पड़ते हैं कई बार, और परिस्थितियों में गिर पड़ते हैं अजीज़ों। ये गिर जाना बहुत आम बात हो जाती है, और ज़रूरी यही है कि विश्वासी इससे सीखे, इससे समझे कि हम जो है आगे बढ़ते रहें, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, विश्वास में और उम्दा रहना। बात यह नहीं कि हम परमेश्वर की कितनी निकटता में बढ़ते हैं, बात यह भी है कि हम कितना सुकून से रह पाएंगे, इस चीज़ को भी हम जानने पाएँ। तो जितना हम खुदावंद के साथ में हम विश्वास में होकर के चलेंगे, उतना ही विश्वास हमारा उसके ऊपर बना रहेगा, और वो दुष्ट के तीर जो है हमें नहीं छूने पाएंगे। विश्वास की ढाल पर जो है
उस पर आपको उसको साथ लिए हुए चलना है अजीज़ों। विश्वास की ढाल विश्वासी के कवच को आवश्यक हिस्सा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इट्स ए मतलब फर्म थिंग फॉर ए बिलीवर, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा होनी चाहिए। और इस ढाल में दुष्टों के तीरों को बुझा सकने की सामर्थ्य है। जितने तीर शैतान आपको घायल करने के लिए इस्तेमाल करता है कि लो मैं इसको घायल कर दूं, ये खुदा पे बहुत भरोसा रखता है, ये परमेश्वर पे बहुत भरोसा रखता है, लाओ मैं तीर मारता हूं, लाओ मैं इसके ऊपर वार करता हूं। और ज़रूरी ये है कि हम उन दुष्ट के तीरों को हम झेलने की सामर्थ्य रखें। और इसमें शक्ति हमें कौन देता है? विश्वास देता है, जो हम परमेश्वर के ऊपर रखते हैं अजीज़ों। ये विश्वास की ढाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विश्वासी के जीवन की चाल को संपूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। एक विश्वासी की जीवन की चाल जो है वो कठिनाइयों भरी होती है, वो ऐसी होती है कि बिल्कुल कांटों से भरा हुआ मार्ग आपको दिखाई देता हो, बिल्कुल वैसी ही विश्वासी की जीवन की चाल होती है। और उसमें हमें ध्यान रखना है कि हम जितना हम विश्वास में रह करके हम आगे बढ़ेंगे, उतना ही चाल हमारी अडिग बनेगी, उतनी ही हम मसीहत में बेहतर रीति से हम चलने पाएंगे, संपूर्ण रीति से हमारी सुरक्षा होने पाएगी। हम शारीरिक सुरक्षा पे तो हम बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन हम आत्मिक सुरक्षा पर हम ध्यान बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि हमें उम्मीद ही नहीं है कि आत्मा पर भी कोई हमला हो सकता है। शैतान तो आत्मा पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा रहता है, वो हमें अंदर से तोड़ता है अजीज़ों, वो हमें अंदर से तोड़ देता है। इस चीज़ को आपको जानना होगा कि ये हमारे लिए कितना बुरा हमला होता है, हम किन किन तकलीफ़ों से होकर के गुज़र रहे होते हैं। हम एक जगह चलेंगे, निकालेंगे परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता 5 और उसकी 12वीं आयत जो है वो हमें इस ढाल के बारे में हमको बताती है। इसको पढ़ दें, भजन संहिता 5 और उसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, जी, यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। लिखा है कि परमेश्वर धर्मी मनुष्य को अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहता है। इट सराउंड्स, सुरक्षा जो है आपके चारों ओर है। और ये सुरक्षा जो है परमेश्वर जो है वो धर्मी मनुष्य के लिए रखता है, क्योंकि वो खुदावन पर ईमान रखता है, वो खुदावन पर भरोसा रखता है। उसके लिए अनुग्रह रूपी ढाल परमेश्वर की ओर से हमारे लिए रखी गई है, विश्वासियों के लिए रखी गई है, धर्मी के लिए रखी गई है। परमेश्वर के द्वारा जो प्रदत्त सुरक्षा है, उसके द्वारा जो दी गई सुरक्षा है, सामने से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाहिनी ओर से, बाईनी ओर से, दोनों सब जगह से अगर हम देखें तो वी आर ऑल सिक्योर। हम अपने आप को सिक्योर पाते हैं, हम सिक्योर हैं। प्रोटेक्शन इज़ फ्रॉम ऑल साइड्स। हम ये नहीं बोल सकते कि खुदावन ने कोई एरिया छोड़ा हो हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन फिर भी अजीज़ों हम घायल होते हैं, शैतान हम पर हमला कर देता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। तो हमें अपने विश्वास में चूकना नहीं है, अपने विश्वास पर हमें बने रहना है। शैतान के राज्य का हम सामना नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास विश्वास रूपी ढाल नहीं है। आप तोड़ दिए जाएंगे आत्मिक रीति से, और सांसारिक रीति से भी वो आपसे न जाने कौन कौन सी आशीषों को छीन लेगा। आपकी चीज़ें जो हैं, आपके परिवार में चैन, सुख, चैन, शांति, पैसा, धन, दौलत, इन सभी चीज़ों पर शैतान जो है लेकर के वो हमला करता रहता है। लेकिन अगर हम अपना ईमान अपने खुदा पर बना करके रखते हैं तो अजीज़ों, शैतान अगर छीन भी ले तो इस बात पर भरोसा रखिए कि अय्यूब की मानिंद, जैसे अय्यूब को दुगना लौटा दिया गया, हमको भी लौटा दिया जाएगा। अजीज़ों, इस बात पर आपको भरोसा रखना है। इससे पहले कि शैतान अय्यूब की परीक्षा ले, शैतान ने कंप्लेन किया, परमेश्वर से कंप्लेन किया, जो हमको मिलता है अय्यूब की पुस्तक में। उसका पहला अध्याय अजीज़ों हम पढ़ेंगे, और उसकी 10वीं आयत हमको यहाँ बताती है उसके विषय में। अय्यूब 1 अध्याय उसकी 10वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। लिखा है कि क्या तूने उसकी और उसके घर की और उसके जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। Satan was complaining from God.
अरे बाकियों को तो मैं ख़त्म कर लेता हूँ, लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा धर्मी व्यक्ति है अय्यूब, कि मैं क्या बताऊं, इसके ऊपर तो मैं हमला करना चाहता हूं लेकिन ये हमला ही नहीं कर पाता मैं। आपने इसके चारों ओर इतनी सारी सुरक्षा जो लगा रखी है, इसके कारण ये बच जाता है हर बार। आपने इसको बचा करके रखता है, इसी आपने बचा करके रखा है, इसलिए ये बच गया है। लेकिन अगर आप इसको नहीं बचाएंगे, अगर आप इसके ऊपर से अपनी सुरक्षा को हटा लेंगे, तो ये निश्चित रूप से गिर पड़ेगा। ये धर्मी व्यक्ति जो आपके लिए बहुत धर्मी दिखाई देता है, ये व्यक्ति गिर पड़ेगा, ये अय्यूब गिर पड़ेगा, ऐसा शैतान सोचता था। और उसने ये मन में ये चीज़ें रहती थी कि मैं दुनिया के सब लोगों के पास डोलते हुए आया हूँ और मैंने सबको हराया है, सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में गिराया है। लेकिन जब इस अय्यूब के पास आया तो अय्यूब तो इतना अडिग था कि इसको तो हटाया ना जा सके, इसको डिगाया ना जा सके, क्योंकि आपने प्रभु जी इतनी सुरक्षा लगा रखी है कि कैसे संभव हो कि इसको के ऊपर मैं हमला करूं। तो परमेश्वर ने उसके ऊपर से सुरक्षा हटाई और तब शैतान ने जो है वो हमला किया अय्यूब के ऊपर। अब यहाँ पर अजीज़ों, ज़रूरी बात यह है हमारे सीखने के लिए, हम इस चीज़ को अपने जीवन में समझ करके रखें कि हम पर कोई भी प्रकार के क्लेश आते हों, अजीज़ों अडिग बने रहें, हर हाल में परमेश्वर की बड़ाई स्तुति हर परिस्थिति में करें। परमेश्वर आपकी बुरी परिस्थितियों में आपके साथ बना रहता है। जब आपकी परीक्षा होती है तो खुदावंद चाहता है कि आप उसमें अव्वल दर्जे से निकलें। खुदावंद चाहता है कि आप विश्वास में खरे निकलें, सोने के समान खरे निकलें। परमेश्वर की ढाल अय्यूब की सुरक्षा के लिए उपलब्ध थी ताकि वो शैतान के नफरत और क्रोध से बच सके। उससे उसकी सुरक्षा प्रोवाइडेड थी, नहीं तो शैतान का क्रोध इतना था कि उसको ख़त्म कर देता। और जब उसके ऊपर से सुरक्षा हटाई गई तो उसकी एक एक चीज़ जो है वो अजीज़ों ख़त्म होने पाई। लेकिन जब परमेश्वर ने ठाना कि अब बहुत हुआ, तो परमेश्वर ने उसको जितना उससे लिया गया था वो सब और वरन उससे दुगना जो है वो अय्यूब को लौटा दिया। अजीज़ों, अय्यूब की कहानी से, अय्यूब के जीवन से हमें ये पता चलता है कि शैतान हर धर्मी व्यक्ति को जो है वो सताता है, उसको यातना देता है, और वो उनको यातना दे दे करके उनको मारना चाहता है, उनको समाप्त करना चाहता है। धर्मी जो है इस बात के लिए भरोसा रखे कि उसके पास एक ढाल है, और वो ढाल परमेश्वर पर भरोसा रखने से है, और हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है। अय्यूब का सुरक्षा बाड़ा कितना मजबूत था कि शैतान उसको भेद तक नहीं सका था। आप इस बात को छोटी चीज़ मत समझिए कि उसने किस प्रकार से प्रार्थनाओं से, दुआओं से, विश्वास से जो है प्रभु के साथ में लगा रहता था, और ये उसके लिए उसका कवच था, ये उसके लिए उसकी एक बड़ी ढाल थी। अजीज़ों, और हम लोग निकालेंगे जगह वचन में, हम लोग चलेंगे नीति वचन 30 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 30 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। यहाँ पर जो है वो बताया गया है, परमेश्वर का एक एक वचन जो बाइबल में हम जो एक एक वचन पढ़ते हैं लिखा हुआ है, वो ताया हुआ है। वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। लिखा है वे अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। अजीज़ों, हमारे लिए ढाल ठहरता है जब हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, तो उसके जितने भी शरणागत हैं, जितने भी परमेश्वर के करीब आते हैं, उसकी ढाल ठहरते हैं। एवरी वर्ड ऑफ गॉड इज प्योर। इंग्लिश में लिखा है एवरी वर्ड ऑफ गॉड इज प्योर। प्योर का मतलब है वो फ्लॉलेस है, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई जाती। और वही परमेश्वर का जो वचन है, जब हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं, उस परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करते हैं, लिखा है कि ही इज़ अ शील्ड अनटू दैट पुट ट्रस्ट इन हिम। जो उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। विश्वासी की ढाल उसे विजय दिलाती है। ये छोटी चीज़ नहीं है। आप बने रहेंगे अपने विश्वास में। शैतान के पास भी मतलब उसको जितना आजमाना था, अय्यूब को उसने आजमा लिया, फिर थक हार करके वो चला गया। यीशु मसीह की भी 3 बार परीक्षा करी और उसके बाद शैतान उसको छोड़ करके चला गया। अजीज़ों, कुछ समय बाइबल बताती कि कुछ समय के लिए छोड़ करके चला गया। अजीज़ों, तो इससे पता चलता है कि ये विश्वास जो है कोई छोटी चीज़ नहीं है जो हम अपने परमेश्वर पर रखते हैं,
वरन इससे हमको विजय मिलती है, इससे हमें सफलता मिलती है अपने आत्मिक जीवन में। और विश्वासी की सुरक्षा मुहैया उपलब्ध होने से हमको आत्मविश्वास मिलता है कि हमारा खुदा तो हमारे साथ ही है और हम उसके ऊपर ईमान रख सकते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि विश्वास की ढाल होने से क्या शैतान हम पर हमला नहीं करेगा? क्या हमें नहीं छू पाएगा? क्या हम बिल्कुल सेफ हो जाएंगे? क्या बिल्कुल हमें कुछ नहीं होगा? ये कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हम परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं तो हमारे ऊपर हमला नहीं होगा। ऐसा कुछ लोगों का मानना है, जो कि पूरी तौर से सही बात नहीं है। और क्योंकि विश्वासी को कोई भी ऐसा आश्वासन जो है वो नहीं दिया गया है कि हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। परीक्षा हमारे लिए रखी गई है, परीक्षा तो हमारे जीवन में हो करके रहेगी, तो व्यक्ति को परीक्षाओं से हो करके गुजरना है और ये तो हमारे लिए मार्ग में रखा गया है। हमें इस मार्ग में सफल होना है। और सफल कैसे हो सकते हैं अजीजों? हम परमेश्वर पर विश्वास रख करके ही हम सफल हो सकते हैं। दूसरा एक बड़ा सवाल जो सामने है वो ये है कि कैसे विश्वास की ढाल शैतान के सारे तीरों को झेलने में सक्षम है। ऐसा पॉसिबल है कि सारे के सारे जो भी वो वार करता हो वो सारे के सारे नेस्तनाबूद हो जाते हों? क्यों ऐसा होने पाया कि इतना अडिग विश्वास का युग था और उसके ऊपर जब भी हमले करता होगा शैतान, वो हमला ही नहीं कर पाता होगा, उसका असर ही उस पर नहीं होता होगा? तो व्हाट मेक्स जस्ट सो इम्पेनिट्रेबल? ऐसा क्या है कि शैतान जो है वो विश्वासी के ऊपर जो अडिग विश्वास रखता है परमेश्वर के ऊपर जो है वो कहीं से भी शैतान के तीरों का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उससे उसको कोई नुकसान नहीं होता। परमेश्वर के सामर्थी कामों का पता करके कि हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर कितने सामर्थी हैं हमारे जीवन में, उन्होंने कितने प्रकार के काम किए। अगर हम इन चीज़ों पर अगर हम विश्वास करें और ध्यान लगाएं और कि परमेश्वर हमें इस ढाल के द्वारा से कैसे बचाता है और उसने पहले कैसे बचाया है और बचा रहा है, इन सब चीज़ों पर अगर हम ध्यान लगाएं तो हमें पता चलता है कि विश्वास जो है वो बहुत बड़ी ढाल है परमेश्वर की, जो हर एक विश्वासी के लिए दी गई है और उसको उठाने की सामर्थ्य हमें बटोरनी होगी। शैतान की जो योजनाएं हैं वो विश्वासी को चोट पहुंचाती हैं और चोट पहुंचाने के लिए होती हैं और यहाँ तक भयानक होती हैं कि वो व्यक्ति को नाश भी कर सकती हैं। अय्यूब के विषय में दे रखा है कि उसकी इतनी परीक्षा हुई कि उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया शैतान ने, लेकिन परमेश्वर ने बोला था कि इसकी हड्डियों को तू छोड़ देना। तो जो कुछ बचा था उससे परमेश्वर ने दोबारा अय्यूब को जिंदा किया, फिर से खड़ा किया और जितना लिया गया था उतना और उससे दुगना उसको लौटा दिया गया परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर खुश हो गया कि जो व्यक्ति मुझ पर इतना ईमान रखता है कि जान देने तक वफादार रहे, क्या मैं उसके लिए ना करूं? अजीज़ों, विश्वासी के लिए यही है कि अपने आप को जान देने तक वफादार रखिए। परिस्थितियां कितनी भी बिगड़ जाएं, अपने आप को इस प्रकार से पूरा विश्वासी बना करके अपने आप को रखिए। शैतान का परम उद्देश्य जो है वो है नाश करना, लोगों को फाड़ देना, तोड़फोड़ मचाना, रिश्तों में पीड़ा देना, चर्चेज में तोड़फोड़ मचाना, मेंबर्स को निकालना, फैमिली में तोड़फोड़ मचाना, वर्क प्लेस में लोगों की जो सुख चैन शांति है उसको तबाह करना, लोगों को नौकरियों से निकालना, लोगों से उनकी जो अर्निंग्स है वो छीन लेना, लोगों से उनके बिजनेसेस को छीन लेना। ये तमाम यातनाएं जो होती हैं वो शैतान जो है वो उसके उद्देश्य हैं और वो इसी उद्देश्य में लगा रहता है। वो यातना दिया करता है और लोगों को यहाँ तक ले आता है कि वो उनको मार तक देता है और अगर आज्ञा मिले तो वो इस स्थिति तक ला सकता है। लेकिन अगर आप विश्वासी हैं तो ये तकलीफ़ें आप तक आएंगी शायद ज़रूर, लेकिन एक बात निश्चित है कि परमेश्वर उसको उतने ही हद तक जाने देगा जितना परमेश्वर ने उसके लिए तय किया हो कि तुम इसकी परीक्षा इससे ज़्यादा नहीं करोगे, क्योंकि परमेश्वर ने अय्यूब का भी जो परीक्षा लिया करवाने के लिए तैयार हुआ कि शैतान तुम इसकी परीक्षा ले लो, तुम चाहते हो तो इसकी परीक्षा ले लो, लेकिन इसकी परीक्षा जो है बस इतना ध्यान रखना कि इसकी हड्डियां छोड़ देना। ऐसा क्यों? परमेश्वर को पता था, परमेश्वर को ये बात पता था कि ये मृत्यु तक मेरा विश्वासी रहेगा
मृत्यु तक चाहे इसको घेर लेगी, लेकिन ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, ये मेरे ऊपर से विश्वास को नहीं, अपने विश्वास को डगाएगा, इसका विश्वास मेरे ऊपर पूर्ण रीति से कायम है, वो बना रहा। हमने इस बात को वचन में हमने पढ़ा है। अजीज़ों, अय्यूब के विषय में शैतान ने कहा था, जो उसके दूसरे अध्याय में मिलता है और उसकी 6ठी आयत में लिखा हुआ है, या लिखा है, वे तेरे हाथ में है। इसको निकाल करके एक बार पढ़ दें। अय्यूब 2 अध्याय और उसकी 6ठी आयत में अय्यूब के विषय में शैतान ने कहा, परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहे हैं शैतान से, और परमेश्वर जो है वो शैतान से ये बोलते हैं, आज्ञा देते हैं शैतान को। यहोवा ने शैतान से कहा, जी, सुन, वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। वो तेरे हाथ में है, अय्यूब तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तुम इस स्थिति तक लाना चाहते हो कि बिल्कुल उसको ख़त्म कर देना चाहते हो, लेकिन उसका प्राण छोड़ देना। उसको अधमरी स्थिति में तुम्हें करना है, अधमरी स्थिति तक लेकर के जाओ, लेकिन उसका प्राण जो है उसमें लिखा हुआ है कि उसका प्राण छोड़ देना, लीव दैट, क्योंकि उसी के बाद में लेकर के परमेश्वर ने उसको फिर से सब कुछ हरा भरा कर दिया। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार ही एक सीमा तक शैतान को आज्ञा देता है कि वो विश्वासी की परीक्षा ले, और उससे ज़्यादा परीक्षा नहीं होने देता। याकूब के पत्री में अगर हम चलेंगे, उसके पहले अध्याय में और उसकी 2 से लेकर 4 आयत में जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं। लिखा है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे अपने आनंद का विषय समझो। अजीज़ों, यह आनंद का विषय है कि अगर आपके ऊपर आजमाइशें आ रही हैं, आपके ऊपर परीक्षाएं आ रही हैं, तो ये एक बहुत बड़े आनंद की बात है। क्यों आनंद की बात है अजीज़ों? आनंद की बात इसलिए है क्योंकि इससे पता चलता है कि हम खुदा की ओर चल रहे हैं और ये चीज़ शैतान को पसंद नहीं है, इसीलिए वो हमारी परीक्षा करता है। 3 आयत में लिखा, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो और ये जानकर तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हमारा काम क्या है? हमें धीरज धरना है, हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है और अपने धीरज से अपने जीवन को जीना है। लिखा हुआ है, धीरज को अपना काम करने दो। 4 आयत में लिखा है, धीरज को अपना काम करने दो। लिखा है कि तुम पूरे, ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। जब परमेश्वर जो है आपके अंदर धीरज को डालता है, आपके अंदर विश्वास को ग्रो करता है। आपका विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर होता है वो ग्रो होता है, और जैसे कि लिखा हुआ है, तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। परमेश्वर आपको सिद्ध कर देगा, उसके बाद आपके अंदर किसी चीज़ की कमी, कोई कमी घटी बाकी नहीं रहेगी, जैसे कि यह आयत हमको बताती है। इसी प्रकार से 1 पतरस 1 अध्याय 6 और 7 आयत में लिखा हुआ है कि तुम मगन हो। अरे अजीज़ों, कौन मगन होता है अगर उसके ऊपर आजमाइशें आती हैं? लिखा है यहाँ पर, तुम मगन हो, और लिखा है कि इसको पढ़ दें। 1 पतरस 1 अध्याय उसकी 6 से लेकर के 7 आयत तक हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। कारण तुम मगन होते हो, भी अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण कुछ दिन तक है अजीज़ों, ये तकलीफें कुछ दिन तक है। तुम मगन हो, ये तकलीफें कुछ दिन तक है, परीक्षाओं के कारण। क्या लिखा है आगे? परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जी, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। लिखा है साहब, यहाँ पे बाइबल बता रही है हमको कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। ऐसी परिस्थिति में जब शैतान आपको परख रहा होता है अजीज़ों, तो आपका जो विश्वास होता है वो परखा जाता है। वो आग से ताए हुए नाशवान सोने के समान ठहरता है, और लिखा कि उस सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। वो आपका विश्वास जो है वो बहुमूल्य है अजीज़ों। आप जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं वो बहुमूल्य है। वो नाशवान सोना है, वो सोना तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपका विश्वास जो आप परमेश्वर पर रखते हैं वो ख़त्म नहीं होता। और आगे इसकी 7 आयत में आगे लिखा है, आगे पढ़ दें। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जी, जो आग से ताए हुए सोने नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, जी, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का आपका यही विश्वास अजीज़ों, बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह के
प्रकट होने पर प्रशंसा का कारण है। आपकी प्रशंसा होगी सारी दुनिया के सामने। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, सारी दुनिया के सामने जब न्याय हो रहा होगा, तब आपके विश्वास की चर्चा की जाएगी और सारी दुनिया के लोग उस चर्चा को सुन रहे होंगे। आपका विश्वास, जो आपने परमेश्वर पर विश्वास रखा है, उसके लिए आपकी प्रशंसा परमेश्वर द्वारा की जाएगी और तमाम उन लोगों के द्वारा की जाएगी जो खुदा के पीछे चलते हैं। महिमा होगी और आदर मिलेगा। अजीज़ों, ये सब खुदा की ओर से उन तमाम विश्वासियों को मिलेगा जो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं।